हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। एक रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए साल 2026 की ऊर्जा कैसे रहने वाली है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए साल 2026 के लिए टाइमलेस, ठीक है। जब भी आपके सामने भी तब रेजोनेट हो जाएगी। साल 2026 की जो भी आपकी विश है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2026 ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स 2026 जो भी इन दोनों में से आप लिखना चाहें ज़रूर लिखिएगा। और रिसीविंग मोड पे रहिएगा कि जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं उनको लेकर आप हैप्पी हैं, खुश हैं और उसे ब्लेसिंग समझकर अपनी लाइफ में ले रहे हैं, चाहे लेसन्स भी क्यों ना हो। क्योंकि लेसन्स नहीं आएंगे ना लाइफ में तो लोगों को नहीं पहचान पाओगे, अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। सो ग्रैटिट्यूड करना है, रिसीविंग मोड पे रहना है। कन्या राशि साल 2026। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप 2026 में एंटर कर रहे हैं एंड साउथ नोड की एनर्जी है। पहली बात तो यहाँ पर आपको पहला ही जो एनर्जी है कि आपको पास्ट को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। पास्ट की बातों को लेकर नहीं बैठे रहना है। दूसरा, यहाँ पर इस साल में ना कुछ स्किल्स से रिगार्डिंग आप सीख सकते हैं। अब स्किल्स में कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं टैरो कार्ड कर रही हूँ, हैंड्स का स्किल है ना। सबकी रीडिंग सच नहीं होती है और जो है अगर किसी की रीडिंग सच होती है तो कहीं ना कहीं हुनर है, हाथों का हुनर है ना, एनर्जीज का हुनर है। सो ऐसे ही आपको भी कुछ कला है आपके अंदर भी, चाहे वो कुकिंग है, चाहे पेंटिंग है, चाहे फैशन है, ब्यूटी है। इस तरीके का कुछ स्किल है जो आप सीख रहे हैं, और या फिर आप इस साल में जो है इस तरफ इंटरेस्ट लेंगे। गिटार हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है। हाथों के हुनर पर आपका ध्यान रहेगा और कुछ स्किल जो है आपको काम में आएगी। और देखो, हम अगर लैपटॉप भी चला रहे हैं तो टाइपिंग का यूज़ होता है उसमें भी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई स्किल है जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं साल 2026 में। डिटैचमेंट प्रैक्टिस होगी ये साल में आपको। डिटैचमेंट प्रैक्टिस होगी। अभी आपकी एडिक्शंस भी हो सकती हैं। ये कुछ लोगों के लिए जो है कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में एक अटैचमेंट बन के आपके साथ हैं, पर आपकी किसी तरीके से आपको आपकी बढ़ोतरी में, आपकी लाइफ के गेन्स में, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस जो होनी है उसमें कहीं आपको साथ नहीं दे रहे हैं, बट वो अटैचमेंट की वजह से आपके साथ हैं बस, तो वहाँ डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। ये साल अगर भगवान गणपति बप्पा की आप सेवा करें, उनका उनकी भक्ति करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है साल 2026 में कन्या राशि। बी अ पावर हाउस। सो ये साल में बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत हद तक। अ, आप जो हैं मैं बोलूँगी यहाँ पर कि ना एक सोर्स हैं आप। एक तरह से आप चाहे अपनी फैमिली के लिए लगा लो, खुद के लिए लगा लो, आप एक सोर्स का काम कर रहे हैं इस साल में, ठीक है। ये एक ऐसा सोर्स है जहाँ पर लोगों को प्यार करना, लोगों की केयर करना और लोगों के लिए अवेलेबिलिटी होना आपके अंदर, कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ लाइफ में उनके लिए कुछ करना हो, उनके उनकी हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना, ऐसा एक साइड रहेगा आपका। जो लोग आपको लाइफ में ग्रोथ दे रहे हैं, जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग आपका साथ जिन्होंने दिया है, जिनके साथ आप हैप्पीनेस फील करते हैं, ये उनके लिए बात है। और डिटैचमेंट उनके लिए है जो लोग आपका अब साथ नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग का आपके साथ एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। फ्री एनर्जी यहाँ पर भी बताती है कि आप कहीं ना कहीं अब अपने आप को ना कोशिश करोगे कि
बैलेंस करके चलो, ठीक है। बैलेंस कैसे कि आप अपने शिवन शक्ति को बैलेंस करो। आप कहीं ना कहीं अपने अपने आप को हो सकता है क्रिस्टल्स के साथ जोड़ रहे हैं, आप हो सकता है अपने आप को नेचर के साथ जोड़ रहे हैं, आप अपने ऊपर अपनी क्षमताओं पर जो है भरोसा कर पा रहे हैं, आप अपने आप को करेजियस बना पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहते थे, बट अपने अपने टैलेंट्स को लेकर, अपने जो है पर्पस को लेकर बहुत क्लैरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, ठीक है। स्पेशली हार्ट चक्रा हील हो रहा है, होप विशेस डिज़ायर्स कहीं ना कहीं जो है छोटी छोटी शुरू हो जाएंगी फुलफिल होनी, जिसकी वजह से वो होप जो है ना बढ़ेगी कि मैं अगर लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े जो है अपने ड्रीम्स को भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेचर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता दिख रहा है मुझे आपका, और कहीं ना कहीं आके जो राफियाल भी आपके साथ हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फादर की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई फादर फिगर हैं जो आपको किसी तरीके से गाइड कर सकते हैं, जो कि आपका एक कहते हैं ना सपोर्टिव सिस्टम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंथो, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाओगे। एंड मुझे आप खुद ही जो है बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो इस साल में एंट्री करने में, कहीं ना कहीं आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। बहुत तरह से अगर किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज आप झेल रहे थे तो वहाँ रिकवरी नज़र आ रही है मुझे आपकी। एंड क्रिएटिविटी हाई पर है, जो कि मैंने स्किल्स में भी बात करी है आपके लिए, ठीक है। साल 2026 कन्या राशि कैसा है आपके लिए? लोग आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस की एनर्जी जो है, आपका जो एक शाइन करने की एनर्जी है, वो लोगों को आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट कर रही है इस साल में। लीडरशिप रोल, माय गुडनेस, पर्सन ऑफ अथॉरिटी, यस। बहुत 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 अच्छी एनर्जी, आप खुद देखो। मैंने अभी आपको यहाँ कहा है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी, देखो पहली बात तो इस पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके की फील्ड में हैं, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है आप या पॉलिटिक्स में आप जाने का सोच रहे हैं, आप जा सकते हैं और आपको मौका भी हो सकता है मिले। बट दूसरा यहाँ पर लीडरशिप रोल ये है कि आपको प्रमोशन, पोस्ट, रिकॉग्निशन, सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी अ पावर हाउस में सन की एनर्जी दिख रही है, जो कि ये बताती है कि सक्सेस, रिकॉग्निशन है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक नया पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। आप एक ऐसे पोर्टल में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ यूनिवर्स आपकी तरफ, देखो यूनिवर्स स्पेशली एनर्जी वाइज तो आएंगे नहीं आपकी तरफ, कोई ना कोई हेल्प ही आएगी आपकी तरफ, किसी तरह से किसी इंसान के रूप में ही वो आपकी तरफ आएंगे। तो वो कुछ कुछ भी मैजिकल आपकी लाइफ में आने से पहले ना कोई इंसान आपको ज़रूर मिलेगा लाइफ में, जो कि आपको हेल्प कर पाएगा या आपको जो है ना गाइड कर पाएगा, ऐसी एनर्जी है। पर्सन ऑफ अथॉरिटी, आप अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अथॉरिटी मिल रही है, आपको जो है टीम का लीडर बनाया जा रहा है, आपको किसी तरीके से जो है हेड बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट हेड बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप खुद की जो है ना टाइमिंग सेट करो कि आपको इतने से इतने टाइम काम करना है और आपको इतना टाइम आराम करना है, या आपके होता है ना कि मेरे भाई मेरे तो ये आवर्स है काम करने के लिए, वो चीज़ मानी जाएगी आपकी। अब जैसे मैं ट्यूशन टीचर की बात कर लेती हूँ। ट्यूशन टीचर का क्या है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, उन्होंने इतने लोग बच्चों को पढ़ा दिया है कि वो एक टाइम पर आके बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है एक्सपीरियंस हो जाता है स्टडीज़ का और बच्चों को पढ़ाने का, कि एक टाइम पर जाके अगर वो कोई कोचिंग सेंटर वाले उनको बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाने आओ, चाहे आप 1 घंटा पढ़ाने आओ, आप जो फीस बोलोगे वो मिलेगी आपको। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मकाम, उन्होंने वो जो मेहनत करनी थी, उन्होंने वो जो मकाम हासिल करना था वो कर लिया, उन्होंने वो नेम बना लिया, उन्होंने वो जो है एफर्ट्स कर लिए, उनकी तरफ से वो अ, कर्म दे दिया गया, उन्होंने अपना वो कर्म कर लिया, उतने इतनी मेहनत कर ली। अब जो है उनका टाइम आ गया कि वो जो फीस मांगना चाहें या जिस तरीके के टाइम से वो पढ़ाना चाहें, 1 घंटा पढ़ाना चाहें या हफ्ते में 2 दिन पढ़ाना चाहें, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, है ना। ऐसा कुछ है यहाँ पर साल 2026 में कन्या राशि, ठीक है, कि आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। एंड अथॉरिटेटिव आप मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बहुत हद तक करियर में ग्रोथ एक्सपेंशन दिख रही है। ओके, साल 2026 कन्या राशि
पॉसिबिलिटीज़ अभी जो मैंने बोला वो पॉसिबल हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ओवरसीज़ का कुछ अगर काम स्टक है, ओवरसीज़ जाना चाहते हो, वहाँ सेटल होना चाहते हो, उस काम में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिख रही है और मुझे दिख रहा है कुछ लोग सेटल हो भी सकते हैं। आपके काम में नेटवर्किंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपका काम जो है बोलता हुआ नज़र आ रहा है। कहते हैं ना बंदा नहीं बोलता, बंदे का काम बोलता है, तो यहाँ पे बंदे का काम बोल रहा है, ठीक है। तो आपको आपका काम बोल रहा है, ऐसी एनर्जी है। लोग आपको रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है फॉर श्योर। आप बहुत सारे लोग पीआर के लिए कुछ ना कुछ जो है चाह रहे हैं, वो काम यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड एक स्टेबल लाइफ नज़र आ रही है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ग्लोब जो है कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है कि आप एक साइकिल भी एंड कर रहे हैं। आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और एक न्यू साइकिल बिगिन होती हुई नज़र आ रही है। ग्लोब आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास बहुत सारी, जिसमें से आपको चूज़ करने को मिलेगा कि आपको एक्चुअल में कौन सी अपॉर्चुनिटी को जो है डिसाइड करके किस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। ये एनर्जी है, आपके पास चॉइसेस होंगी इस साल में, ठीक है। साल 2026 कन्या राशि। एम्ब्रेस, माय गुडनेस। सो बहुत हद तक मैंने आपको यहाँ पर भी बोला है कि आप अपनों के साथ बहुत प्यार से रहने वाले हो। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको प्यार देते हैं, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो उस बॉन्ड को आप एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं लोगों को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी वजह से लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप उस केयरिंग एनर्जी में आ रहे हो। और बप्पा भी देखो यहाँ पर ना आपको गले से लगा रहे हैं। मैंने कहा भी था शुरू में कि बप्पा की अगर आप इस साल में जो है भक्ति करें या उनकी सेवा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। सो वो आपको गले से लगाकर कह रहे हैं कि वो आपकी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं और आप जो चाह रहे हो ना वो उससे और ज़्यादा अच्छा आपकी तरफ जो है भेजने वाले हैं। सो आप प्रोटेक्टेड हो, नो वरीज। उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार एम्ब्रेस होता हुआ नज़र आ रहा है, केयर एम्ब्रेस होती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि जैसे नेचर के लिए भी आपका बहुत बहुत बहुत, जैसे होता है ना कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, वो साइड आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आप बहुत नेचर को भी साफ सुथरा रखना और नेचर के साथ जो है बहुत प्यार से रहना, उसकी केयर करना, इस चीज़ की तरफ भी आपका बहुत ध्यान जाएगा साल 2026 में कन्या राशि, ठीक है। चीज़ें एक्सपेंशन की तरफ है, ग्रोथ की तरफ है। एक्सपैंड एनर्जी दिख रही है इस साल में, चीज़ें एक्सपैंड होंगी आपके लिए, ठीक है। साल 2026 रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए कन्या राशि। इस साल में मुझे आप बहुत हद तक ना अपने पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। स्पेशली कैसे कि अगर आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आप अपना ध्यान रखोगे। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए और कहीं न कहीं एक अच्छा परिवार मिल जाए और आप जो है आप सेट हो जाओ अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गिव अप मत करना, क्योंकि साल के एंड तक जाते-जाते ये पॉसिबल हो सकता है। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। साल के एंडिंग की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपको अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो मैरिज के भी चांसेस हैं। और कहीं न कहीं वो एंड हो रहा है टाइम पीरियड जो टॉक्सिसिटी का था, जो कहीं न कहीं अकेलेपन का था, या जो आप ये सोच रहे थे कि कोई आपके लिए बना है या नहीं बना है, या जिसको ढूँढ रहे हो वो वैसा क्यों नहीं मिल रहा है जैसा आप चाह रहे हो, वो एंड हो रहा है। बट कहाँ, साल के अंत तक जाते-जाते, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास ही ये चीज़ें होने वाली हैं, शुरुआत में नहीं है। शुरुआत में कहीं न कहीं आप गार्डेड हो। शुरू में तो आप ऐसे ही सोच रहे हो मेरे को मैरिज नहीं करनी, मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, मुझे कमिटमेंट में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि एक ऐसा लेसन सीख कर जा रहे हो आप 2025 से 2026 में, जहाँ पर शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। तो वो रहेगा, वो उस चीज़ से बाहर निकलने में, उस डिटैचमेंट से जो है एक हीलिंग एनर्जी में आने में टाइम लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो रहा है एंड, क्योंकि 9 नंबर क्या है? 9 नंबर एंड की बात करता है, एंडिंग की बात करता है। तो जो एक अलोननेस रहना या एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी को सोचना कि मैं फ्री रहूँगा या रहूँगी, मुझे अकेला रहना चाहिए, वो चीज़ों से भी एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग होगी। बट ये जो है थोड़ा अंत तक जाते-जाते दिख रहा है। रिश्ते कहीं न कहीं ज़्यादातर आप अपने आप को पीस में रखने की कोशिश करोगे, ठीक है? मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। चीज़ें अप डाउन जाएँगी इस साल में, ओके? तो रिश्तों में कोशिश करना कि ज़्यादा थोड़ा स्पेस देना सामने वाले को। ज़्यादा ना उसके लिए करने की ज़रूरत है, ना ही उससे ज़्यादा डिमांड करने की ज़रूरत है। अभी ज़्यादा चेज़ भी मत करो और ज़्यादा अट्रैक्ट भी मत करो, थोड़ा बैलेंस में रहिएगा, ठीक है?
साल 2026 कन्या राशि आपके लिए जो करियर है वो कैसा रहेगा? साल 2026 करियर वाइज कैसा रहने वाला है कन्या राशि? करियर वाइज वी हैव एस ऑफ वॉन्स। एस ऑफ वॉन्स, वॉन्स की एनर्जी आ गई, ये भी क्रिएटिविटी की बात करता है, ये भी कहीं ना कहीं करियर में न्यू स्किल्स की बात करता है, ये लर्निंग की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। तो दोनों कार्ड क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि कुछ सीख रहे हो आप जो कि स्किल के रिगार्डिंग है। कुछ हो सकता है कोई स्किल आप ऑलरेडी, या तो आप किसी स्किल पे काम करते हो, जैसे मान लो आप आर्टिस्ट हो, या मान लो आप एक रीडर हो, एक जो है आप हो सकता है आप नेल आर्टिस्ट हो, या आप जो है टैटू आर्टिस्ट हो, कोई भी स्किल हो सकता है ना। आप ऑलरेडी एक स्किल पे हो बट आप उसमें और अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब आपका एक स्टूडियो है, आप दूसरा स्टूडियो बना रहे हो अपना, ऐसा कुछ है। बट अगर ऐसा आपने मतलब अभी तक कुछ सीखा नहीं है तो इस साल में आप कुछ सीखोगे और एक नई जॉब, नया बिजनेस जो है एम्ब्रेस करते हुए नजर आ रहे हो, सेटल करते हुए नजर आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत 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 हद तक कुछ नया है, कुछ नया ज़रूर है, कुछ नया स्टार्ट ज़रूर हो रहा है इस साल में आपके लिए, ठीक है। यस, कंपटीशन, ऑब्स्टिकल, हर्डल से किसी तरीके से निकलकर आप जो है चीज़ों को विन विन आउटकम तक लेकर जा रहे हो। ये मैंने बोला भी है आपको कि शायद 2025 में कुछ चीज़ें रही हैं जो कि शायद थोड़ा रहा है, उसमें आपको साथ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं रही, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है और एक नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक शायद आप दूसरों की वैलिडेशन के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। साल 2000 और फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी लर्निंग की बात करता है, क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स में क्या है ना, तलवारें नहीं है, मार नहीं रहे एक दूसरे को, वो सीख रहे हैं कुछ। जो अगर आप कोई कंपटीशन करते हो या आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो है तो एक तरीके से कंपटीशन है ना, सीखने को मिलता है ना, बस वो सीख है इस साल में, सीखोगे आप इस साल में कुछ, ठीक है। साल 2026 आपके लिए फाइनेंसिस वाइज कैसा है कन्या राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल। इन्वेस्टमेंट्स दिख रही हैं, सेविंग्स दिख रही है, आपके जो आप जो कर्म कर रहे हो उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत हद तक कोशिश करोगे प्लानिंग के साथ चलने की, मतलब ऐसे स्पॉन्टेनियस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो कि ये खर्च कर दिया वो खर्च कर दिया, नहीं, बहुत सोच समझ कर खर्चा कर रहे हो और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान है। एंड कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको, आपके जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अच्छे रिटर्न्स आते हुए आपको दिखेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आप ना हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो, जिसकी वजह से जैसे जिम जा रहे हो या हेल्दी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, है ना, फाइन डाइट पे ध्यान दे रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है कि पैसा खर्च हो रहा है, ओके। बट मुझे बहुत हद तक ग्रोथ एक्सपेंशन दिख रही है एंड अभी तक जो रिजल्ट नहीं दिख रहे थे वो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है साल 2026 में कन्या राशि? साल 2026 में हेल्थ वाइज वी हैव रिकवरी। मैंने आपको यहाँ बोली थी ये बात, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में, रिकवरी है। एंड सन कार्ड बोलता है रिकवरी तो है ही, बट हैप्पीनेस, जॉय है, वो जो एक इनर चाइल्ड है ना आपके अंदर, जो जिसको शायद हो सकता है बहुत टाइम से वूंडेड रहा वो, या वो चुप रहा, या उसको हीलिंग नहीं मिली, वो हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है। आप नंगे पैर देखो ग्रास पर चल रहे हो, आप कहीं ना कहीं वेलकमिंग एनर्जी में हो। मैंने शुरू में भी कहा था रिसीविंग मोड पर रहना। ये देखो ये दोनों हाथ खोल कर जो है ना, सोर्स जो है, जो यूनिवर्सल सोर्स है, उनसे जो है हैप्पीनेस, ग्रोथ, अपने लिए रिकवरी मांग रही है। तो आप भी रेडी रहो रिकवरी के लिए, ठीक है। सन कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप बहुत हद तक, मतलब अगर बार बार बीमार पड़ जाते थे या बार बार कुछ होता था तो उस चीज़ से आप रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। कन्या राशि स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है साल 2026? कन्या राशि स्टूडेंट्स वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। आप इस समय बहुत हद तक सोच समझ कर चल रहे हैं कि इस कॉलेज में अगर एडमिशन लिया तो कितनी फ़ीस रहेगी, किस तरीके से आगे जाकर उस कॉलेज का नाम अगर मेरे रिज्यूमे पे, मेरे सीवी पे आता है तो किस तरीके से जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है सामने वालों पर, ये सब चीज़ें सोचने वाले हो। दूसरा, आप आज अपने आप को बहुत हद तक मेहनत में झोंक रहे हो, क्योंकि इसे ट्रेनिंग कार्ड है। ऐसा नहीं है कि दिन रात एक कर रहे हो, मतलब कि स्लो एंड स्टडी वाली एनर्जी है कि एक, चाहे एक पेपर पढ़ लूँ, चाहे एक चैप्टर पढ़ लूँ, पर वो उस चैप्टर को इतने अच्छे से समझ लूँ कि अगर इस चैप्टर में से कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ गया ना तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब आप एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो धीरे धीरे जो है चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होने लगता है। वो क्रैमिंग नहीं होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो अगर आपने आज कुछ पढ़ लिया तो उसको आप इतने अच्छे से मेमोराइज कर लोगे, इतने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे कि उसके बाद उस चीज़ को आपका भूलना मतलब नामुमकिन है। दूसरा,
यहाँ पर जो है नाइट ऑफ पेंटिकल भी कहता है कि बहुत हद तक पैसा भी सेव करोगे आप। ऐसा हो सकता है कि आप कोशिश करो कि आप पेरेंट्स से पैसे ना लो, अपना कुछ काम करो और साइड बाय साइड जो है अपनी फीस भरो, कुछ ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आप जो आज मेहनत कर रहे हो ना, उसके बाद मनी आपको फॉलो करेगा, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है साल 2026 की। ठीक है, बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर जो है ना ऑन द स्पॉट कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत प्लानिंग के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो इस साल में लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बट जो वैलिड है, जिसमें लगता है कि हाँ ये मेरे सही के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में जो है ना चूकना नहीं है। अपने आप को ये नहीं सोचना कि अरे इनको क्या आता होगा, मुझे सब कुछ आता है। नहीं, कई बार आपके ही पार्टनर, आपके ही फ्रेंड, आपकी ही फैमिली आपको कुछ समझा रहे होते हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज ऑल। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए साल 2026 के लिए। कन्या राशि, मेंडिंग। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहो। जो चीज़ें आपको लगती है ना कि पता नहीं कभी ठीक भी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, वो आपके साथ हैं, वो आपको भी मेंड कर रहे हैं, वो आपकी सिचुएशंस जो आसपास चल रही हैं उनको भी मेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हाथों का स्किल है। ठीक है, सो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कुछ सीखने की, तो सीखो। और दूसरा, अपने आप को पहले सुलझा लो। अपने आप को, अगर आपके अंदर वुंड है तो उसको हील कर लो, ये आपके लिए सबसे पहले एनर्जी आ रही है। ठीक है, और वो इसमें आपका साथ आपके यूनिवर्स जरूर देंगे। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।